Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आज का वीडियो थोड़ा सा डिमांडिंग है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप लोगों का एग्जाम है, अभी एक एग्जाम दिसंबर में है, फिर मार्च में भी एग्जाम होने वाला है, बीच में भी आरआरबी के और बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। सो उस वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा एग्जाम का प्रेशर हो रहा था। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि उस प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें या प्रिपरेशन के दौरान कैसे काम रहें, कैसे स्ट्रेस फ्री रहें। तो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए ताकि आप लोग आराम से प्रिपरेशन कर सकें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकें। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सेट योर टारगेट। यस, आप क्या करो कि जैसे भी जो भी आपका सिलेबस है उसका एक बड़ा, जैसे मैंने टाइम टेबल वीडियो में बताया था, वैसे ही एक बड़ा आप पूरा प्लान बना लो कि इतना जो सिलेबस है वो आपको करना है और उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो कि इस दिन मुझे इतना करना है। इससे बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कितना भी पढ़ो आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें बाकी हैं और आपका जो सिलेबस है वो खत्म नहीं हो पाएगा। बट अगर आप डे के हिसाब से बांटे रहोगे तो आपको पता होगा कि आज अगर आपने इतना पढ़ लिया है सो अगले दिन आपको इतना पढ़ना है। सो उससे काम बहुत आसान हो जाता है और आपको फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है। सो जो सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज डोंट सिट फॉर आवर्स। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जब आप लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि मेरा ये भी नहीं हुआ, मेरा वो भी नहीं हुआ, तो आप लोग घंटों घंटों तक बैठे रहते हो पढ़ाई के लिए। बट वो इवेंचुअली उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि फिर आपको नींद भी आ सकती है, फिर आप बहुत ज्यादा थकान भी महसूस करोगे। तो आपको ट्राई ये करना है कि हर 55 मिनट में या फिर 50 मिनट में आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना ही चाहिए, या फिर आप 25 मिनट का भी ले सकते हो कि 25 मिनट बैठने के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका पढ़ाई का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और फिर आपको थकान भी नहीं होगी और स्ट्रेस भी नहीं होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्लीप वेल। अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा घंटे पढ़ते रहें तो फिर हो सकता है कि आपका सिलेबस कवर हो जाए और नींद थोड़ी कम कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप 6-7 घंटे सोते हैं तो आपको सोना पड़ेगा 6-7 घंटे, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे माइंड को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और वो रेस्ट हमें अपने माइंड को देना होता है। या फिर आप चाहे आप काम करते हो या फिर आप स्टडी करते हो, दोनों के समय आपको अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है। सो ऐसा कभी मत सोचिए कि अगर आप अभी 6-7 घंटे सो रहे हैं तो आप 3-4 घंटे सोने लगिए। उससे आपका पूरा शेड्यूल जो है वो बेकार हो जाएगा और आप 2-3 दिन पढ़ने के बाद फिर आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और जो स्ट्रेस, जो अननेसेसरी स्ट्रेस है वो भी आपके दिमाग पर हावी होता जाएगा। सो इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड को रेस्ट दें और अच्छे से सोएं। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन योर प्रिपरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि थोड़ा सा आपने पढ़ा उसके बाद आप फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो कि पता नहीं मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं लोग और क्या पढ़ रहे हैं, इन सब बातों का। सो ये कभी भी मत कीजिए। आप लोग टेलीग्राम पे भी ऐसा ही करते हैं कि एक दूसरे से ही आप क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं और एक दूसरे को ही आंसर करते रहते हैं। उन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो चीजें बता दी गई हैं, जो बुक लिस्ट बता दी गई है उस पे एकदम रिलाई कीजिए और पढ़ाई कीजिए। उसका सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग टेलीग्राम पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। और जो लोग आंसर भी करते हैं मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप अपना टाइम जो है वो यूज कीजिए अपने लिए, अपना पढ़ाई कीजिए, अपनी चीजें कीजिए ताकि आप भी सिलेक्ट हो पाए, ना कि आप दूसरों को आंसर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं करके चीजें। इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि उससे दूसरों को भी अपने आप जो बिलीव होता है वो भी उठने लगता है कि अच्छा इसने ये पढ़ा है तो मैंने नहीं पढ़ा है तो मेरा क्या होगा करके। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितनी बुक्स आपको बताई गई हैं वो पढ़िए और खुद पर भरोसा रखिए। जब मैं हर चीज का जवाब देती हूँ आपको, एक बार आके 10 बजे रात को मैं हमेशा टेलीग्राम पे सबके आंसर करती हूँ। सो फिर आप लोगों को और लोगों से आंसर लेने की क्या जरूरत है। अगर कोई और यूट्यूबर है या फिर और कोई आपका टीचर है, मेंटोर है, तो उससे ऑब्वियसली आप ले सकते हैं सजेशन और जाकर उनसे पूछ सकते हैं, बाकी सारे यूट्यूबर से भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपस में एक दूसरे को आंसर मत कीजिए, उससे आप दोनों लोगों का टाइम खराब होता है। कभी कभी वो अच्छे आंसर्स भी हो सकते हैं
लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको गुमराह कर दे, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो हो सकता है कि वो सही से नहीं बता पाए। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्टली मुझसे पूछिए, या फिर आपका जो भी मेंटोर है उससे पूछ सकते हैं। और उसके बाद अपनी तैयारी कीजिए, उस तैयारी पे एकदम रिलाई कीजिए, बिलीव कीजिए कि इस तैयारी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए टेस्ट सीरीज से और प्रैक्टिस सेट से, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। सो इस तरह से तैयारी कीजिए और अपने आप पे बिलीव करिए, ना कि और दूसरों से पूछिए कि किसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वगैरह करके। एंड द लास्ट पॉइंट इज टॉक टू द पॉजिटिव पीपल। ये सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के लिए ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों से बात करनी चाहिए, जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग थोड़ा पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं अपने आसपास, उन लोगों से आपको ज्यादा बातें करनी चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, मतलब फालतू के नेगेटिव होते हैं, अगर उनको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इट इज ओके, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फालतू में बहुत ज्यादा चीजों का स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाते हैं, बहुत नेगेटिविटी से बात करते हैं आपसे, आपसे कहते हैं कि आपका नहीं हो पाएगा, मैं तो 4 महीने से 3 महीने से 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो पाया तो तुम्हारा कैसे हो पाएगा। अगर इस टाइप की बातें करते हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट है, तो उन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। जैसा कि पहले पॉइंट में बताया गया, अपने आप पर भरोसा कीजिए और पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए जिनको आप पर भरोसा हो कि यस यू कैन डू इट। अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन इन लोगों से बात कीजिए, किसी फ्रेंड से बात कीजिए जो लोग पॉजिटिव हो। एक तो आपके ऊपर प्रिपरेशन का जो स्ट्रेस है वो है ही है, और दूसरे का स्ट्रेस, दूसरे नेगेटिव लोगों का स्ट्रेस आप नहीं ले सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठे, उनसे ही बात करें और उनसे ही राय लें। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी मदद से आप आराम से स्ट्रेस फ्री फील कर सकते हैं। मैं भी अपने प्रिपरेशन में यही करती हूँ, अभी तक भी, और पहले भी मैं यही करती थी। मैंने अपने पिछले वीडियो जिसमें मैंने रिटन का एक्सपीरियंस बताया उसमें भी मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम मैं एग्जाम देने तो जा रही थी, बट मेरे फ्रेंड ने काफी मुझे ईजी फील कराया था फोन करके। सो ऐसे ही लोगों के साथ आपको रहना चाहिए, ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए, और इसीलिए मैं इस तरह के वीडियो क्रिएट करती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन हो, बहुत ज्यादा आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज तो बिल्कुल असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है, अगर मैंने कर लिया तो आप भी एकदम से कर सकते हैं। देयर इज नो बिग डील। और आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए और ऐसे ही लोगों से बात कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम है आपका, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।